सो वेलकम थैंक श्रद्धा। यू सर। हाँ, सो बेसिकली यहाँ थैंक पर आप क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर करिए अपनी अपने एक्सपीरियंस शेयर करके कि आप मतलब कहाँ से हैं और मतलब हाउस वाइफ हैं क्या है, एंड देन हाउ इम्पोर्टेंट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ में कैसा है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज नेटवर्क मार्केटिंग फॉर यू। सर, मेरा नाम श्रद्धा है, जैसा आपने बता ही दिया है। तो मैं यूपी से हूँ बेसिकली, और एक हाउसवाइफ भी हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ में ऐसे आया कि मतलब जैसे कि एक हाउसवाइफ की नॉर्मल लाइफ होती है कि मतलब हम लोग अपने स्टूडेंट टाइम जब हमारा चल रहा होता है, तब तो हम बहुत सारी एजुकेशन लेते हैं। मैंने एमबीए भी कंप्लीट किया, सारी चीजें करी। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि जब शादी हो गई, तो उसके बाद लाइफ चेंज हो गई काफी। तो ना जॉब कर सकते हैं, ना मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चे होना और बहुत सारी चीजें हो जाती है घर में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है। मैंने फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में यही आया कि लोग तो ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो कब तक ये सोच के बैठे रहेंगे कि ऑनलाइन वर्क में फ्रॉड हो जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे ज्यादा आइडिया पहले नहीं था, मैं सच बोलूँ तो मुझे बाद में ही पता चला इसके बारे में। तो मैंने जब सर्च करना शुरू किया, मैंने कहा चलिए अगर फ्रॉड होता भी है मेरे साथ तो हो ही जाए, तो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि कैसे होता है, कम से कम ये तो पता चलेगा। तो मैंने ये स्टेप लिया कि चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई एबीसी कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं करना है तो मुझे ऑनलाइन वर्क ही मैं कर सकती हूँ जो मैं घर पे रह के कर पाऊँ। उसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं इसके अलावा क्या कर पाऊंगी, मैं घर से बाहर जा नहीं सकती। जब जब मैंने ट्राई किया घर से बाहर जाके करने का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो मैंने स्टार्ट किया, एंड डेफिनेटली मुझे बहुत मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला। मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च किया, आपके वीडियोस देखे, और बहुत सारी चीजें देखी वहां पे, सर्च की कि अच्छा इस तरह से भी चीजें होती है, नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से भी किया जाता है। तो ये ऑटोमेशन से भी ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, इस तरह से हम लोग अच्छे से काम भी कर पाएंगे और घर पे रह के भी कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये स्टार्ट करना है, और मैंने इसको स्टार्ट किया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो मतलब आप तो एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, और हस्बैंड कहीं ना कहीं जॉब, क्या करें, हस्बैंड जॉब करें क्या करें? जी, हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब में है। जॉब तो में। उसी से रिलेटेड, हम्म, हाँ जी, जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है। तो उनको भी सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि आज हम्म, के टाइम वो नहीं है कि मतलब हम लोग सिर्फ घर पे बैठे रहें और कुछ भी ना करें। तो हम्म, एक लेवल पे अर्निंग करना भी बनता है। और हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे अब सेफेस्ट लगता है, क्योंकि घर पे बैठ के ही करना है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। तो इसी से रिलेटेड मैं एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ रिसेंटली, तो वो भी मैं शेयर करूंगी और अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। यस यस, बताइए। सर, एक्चुअली में क्या है, स्टार्टिंग में मैंने जब इसको नेटवर्क मार्केटिंग को ऑटोमेशन से सुना कि लोग खुद आपके पास आएंगे, खुद आपको कॉल करेंगे, खुद से प्रोडक्ट लेंगे, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि लोग मुझे खुद से कॉल करेंगे। लेकिन जब मैंने खुद से इसको एक्सपीरियंस किया कि एक दिन मैं मुझे कॉल आया कि मैम मुझे एलोवेरा जेल चाहिए। मैंने कहाँ से बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं मेरठ से। मैंने कहा आपको कैसे मिला नंबर? तो उन्होंने बताया आपका चैनल से मैंने नंबर लिया। तो उन्होंने तुरंत मुझे कैश फॉरवर्ड किया, उन्होंने ऑफिस से रिसीव कर लिया प्रोडक्ट। तब मुझे यकीन हो गया कि ये सिस्टम भी काम ऐसे ही करता है, इसीलिए मतलब सब बोलते हैं कि हाँ, सामने से कॉल आएगा। और वाकई में ऐसा ही होता है, मतलब लोग कॉल करते हैं ज्वाइन करने के लिए या फिर प्रोडक्ट लेने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे यूट्यूब पे जो भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी ब्रांडिंग हो रही है, पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है। तो यहीं से मुझे पता चला जब रिजल्ट आने शुरू हुए। डेफिनेटली जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, तभी हम किसी को बता भी पाते हैं, तभी हम किसी से शेयर भी कर पाते हैं वो चीजें। और रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैंने कभी नहीं देखा था कि नेटवर्क मार्केटर्स बाहर जाके भी काम करते हैं। पर जैसा आप लोगों ने बताया था कि मतलब नेटवर्क मार्केटर्स बाहर जाते, गाड़ी से मतलब बाहर जाते थे और ये करते, तो वो सारी चीजें मेरे साथ मतलब मैंने देखा अपनी आंखों से, तो मुझे यकीन हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफलाइन भी करते हैं लोग। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ही उनके एचआर थे, उन्होंने मतलब बार बार उनको फोर्स किया कि आपकी वाइफ फॉरएवर करती है, क्योंकि मैं सब जगह हूँ, तो उनको पता चल गया कि मैं फॉरएवर करती हूँ। तो उन्होंने बताया कि कहते नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ, भाभी जी के साथ एक मीटिंग फिक्स करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आ जाइए, उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एचआर है उनके। तो मैंने कहा ठीक है, आपका वेलकम है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो गाड़ी वाड़ी से आए, जैसा आपने बताया था।
और मुझे बहुत हँसी भी आ रही थी, मतलब सोच के भी हँसी आ रही थी कि सर ने जैसा बताया था एग्ज़ैक्ट वैसा ही हो रहा है। सूट-बूट पहन के आए, है ना? और मतलब गाड़ी-वाड़ी लेके आए बाकायदा फ़ोर व्हीलर से, और ओके, उसके बाद उन्होंने अपने 2-3 फ़ोन लेके आए, और अपने वो मैनेजर अपलाइन के साथ आए थे शायद। तो अच्छा, उन्होंने अपनी कंपनी का प्लान बताने आए थे वो मुझे, कि मैं इनको फॉरवर्ड से हटा के अपनी कंपनी में ले आऊँ, मेन उनका टारगेट ये था। ओके, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको आज प्लान बताने हमारे आपके साथ मीटिंग करने आया हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए। मैंने उनको बाकायदा मैंने वेलकम किया उनका। तो मैं उनको सामने से कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मेरी मतलब हस्बैंड के ऑफ़िस के फ्रेंड थे। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत बताया, मैं सुनती रही। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग फॉरएवर में कैसे करते हैं? जब तक उन्होंने मेरी कंपनी को पॉइंट आउट नहीं किया, तब तक मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। ओके, जैसे ही उन्होंने बोला कि फॉरएवर में एक लड़की थी, वो बहुत परेशान हो गई, रो रही थी, ये वो। मैंने कहा सर आप जानना क्या चाहते हैं मुझसे? फॉरएवर मैं करती हूँ, बट कहने लगे कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ता? मैंने कहा नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। तो वो शॉक हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहीं तो जाते होंगे आप, वेबिनार ओके, में जाते होंगे, कहीं तो जाते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं 100% ऑनलाइन करती हूँ। फिर मैंने उनको अपना ऑटोमेशन सिस्टम जब बताया, पूरा एक्सप्लेन किया, वो लोग 10 मिनट तक मुझे सुन रहे थे। वो और उनके मैनेजर अपलाइन, बिल्कुल मुँह बंद करके बिल्कुल सुन रहे थे। ओके, उसके बाद बोले, "वाओ! आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं मैम, बहुत अच्छा बोलती हैं आप।" फिर थोड़ा-सा ऊपर चढ़ा रहे थे मुझे, फिर बोले, "आप बहुत अच्छा बोलती हैं" और ये वो, और फिर कहने लगे कि, "अच्छा आप लोग ऐसे काम करती हैं?" हाँ, मैंने कहा, "ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ओके, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे काम करती हूँ।" तो फिर उन्होंने कहा, "वैसे तो हम आपको प्लान दिखाने आए थे, बट आप प्लान दिखाने का मन नहीं है मेरा।" ओके, तो मुझे बहुत हँसी आई। हुँ, मैंने कहा तो कहने लगे कि आप कैसे काम करती हैं? और हमारे लिए काम आप हमारे साथ काम करेंगी, हम आपको टीम बना के देंगे, हम आपके लिए गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाइए, अब ये वो। हुँ, मैंने कहा पहले तो मैं जब ऑनलाइन 100% होके भी मैं सब जगह पहुँच रही हूँ, तो मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? राइट, राइट, बिल्कुल, मैंने कहा सर, व्हाई डोंट यू ट्राई ऑटोमेशन? आप ट्राई क्यों नहीं करते ऑटोमेशन को? आप लोग अभी भी वही पुराना तरीका यूज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको मतलब दूसरों के घर जाना पड़ रहा है। ऐज़ अ फीमेल मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी के घर जाके उसको मतलब बोलूँ कि आप ये चीज़ कर लो, है ना? और मैंने कहा आप कितना कितना एरिया कवर कर लेते हैं आप? तो उन्होंने बोला हुँ, कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मैंने कहा बस इतना ही? मैंने कहा हम लोग आप लोग शायद यूपी से भी बाहर नहीं निकल पाए, हम लोग इंडिया से भी बाहर काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग घर पे बैठ के हर जगह पे पहुँच रहे हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसको जॉइन करना है वो हमारे साथ खुद जॉइन कर। राइट, राइट, तो वो हुँ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके गए। और उसके बाद कहने लगे कि हाँ, ठीक है आपका मैम अच्छा है ये वो, और उन्होंने अपना प्लान नहीं बताया। उसके बाद से उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात करना भी बंद कर दिया। इग्नोर करने लगे कि अब बात ही नहीं करते, अब तो नहीं बोलते कि फॉरवर्ड में मुझे मीटिंग करनी है मैम के साथ। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये लोग ऑफ़लाइन भी काम करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं इस सिस्टम के साथ कि ऑटोमेशन से भी काम होता है या ऑनलाइन भी हम लोग काम कर सकते हैं। उनको ये लगता है राइट, कि हम लोग जब तक फेस नहीं दिखा रहे हैं, तब तक हम बात नहीं कर सकते किसी से। राइट, 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 जब येस, हुँ, ऑनलाइन तो हम फेस दिखा ही रहे हैं, ऑनलाइन तो हम सबसे बात कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही 100% प्रूवन सिस्टम है, तो 100% प्रूवन हम काम भी कर रहे हैं। हुँ, राइट, राइट, एंड थैंक यू सर, बिल्कुल। आपने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने इंसिडेंट शेयर किया और यही होता है कि आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो आप एक टाइम पे एक ही प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हो, बट जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो और खासकर वो भी कंटेंट बना के, अच्छा आपका यूट्यूब चैनल का क्या है, नाम क्या है? श्रद्धा फुल मतलब फॉरएवर श्रद्धा 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 फॉरएवर, वाजपेयी। चैनल का हाँ, जो नाम श्रद्धा है, फॉरएवर। ठीक है। हाँ, तो श्रद्धा फॉरएवर। ठीक है, तो आप ना एक बार वो चैनल का लिंक हमेशा शेयर करिएगा। तो अभी तो मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन मतलब आफ्टर मतलब ये जब भी रिकॉर्डिंग ऑफ हम लाइव ऑफ कर देंगे, तो उस टाइम पे मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आपका चैनल का लिंक डाल दूँगा, जो लोग बाद में देख रहे होंगे, ठीक है? बाकी आप यहाँ पे भी चैट में भी शेयर कर सकते हैं। सो यही है कि जब हम ऑफलाइन काम करते हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही पर्सन से बात कर रहे हैं, बट जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सो वी कैन एक्चुअली देयर आर नो बाउंड्रीज़, कोई बाउंड्री नहीं है। इवन हम इंडिया में, इंडिया के बाहर, मतलब आवर कंटेंट इज़ रीचिंग टू कोल्ड मार्केट। बट सोचो, आपको आपके हस्बैंड को वो जानते थे इसलिए वो आपको अप्रोच कर पाए, ठीक है? बट जी। सोचिए कि किसी स्ट्रेंजर, क्या कोई नेटवर्कर किसी स्ट्रेंजर के घर में ऐसे घुस सकता है? नॉट एट ऑल।
लेकिन लेकिन हम किसी स्ट्रेंजर के घर में घुस सकते हैं थ्रू कंटेंट, ठीक है? तो बस वही है, मैं भी दिल्ली में बैठा हूँ और यहाँ से हम पता नहीं कहाँ-कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो दैट इज़ अ पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग के जो स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसको यूज़ करके हमको नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस बिल्ड करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ मैसेज जो कि श्रद्धा से हमें मिला है, राइट? सो तो आई थिंक काफ़ी लोगों को आपने इंस्पायर किया है श्रद्धा, सो ऐसे ही आप अच्छे से करते रहिए और आई होप कि ये जो आपके घर पे जो आए थे प्रोस्पेक्टिंग करने, आई होप कि ये वो सुने जो आपने अभी शेयर किया। हो सकता है वो भी देख रहे होंगे। ठीक। चलिए, गुड गुड गुड, ग्रेट। सो थैंक यू श्रद्धा, एंड एवरीवन जस्ट टाइप मोर पावर टू यू श्रद्धा। ओके, थैंक यू। ठीक है, एवरीवन जस्ट टाइप मोर पावर टू यू। अच्छा, 1 मिनट रुकिए बस, डोर बेल बज रही है, अभी घर में कोई नहीं है तो मुझे ही उठ के जाना पड़ेगा। तो